Students, I am Namita Seth. Welcomes you in BBVN online classes, and will continue with the poem "Keeping Quiet," which is written by Pablo Neruda. Okay, so actually Pablo Neruda, the poet, in this poem he leaves a message of universal brotherhood and peace, and he urges the readers to stop all the sort of aggression, including the loss to the environment also. Okay, and we can say in this poem he emphasizes that there is the necessity of introspection and creating a feeling of mutual understanding among the human beings. Okay, तो हमारी रूटीन लाइफ में जितना भी एग्रेशन है, जितना भी हम ये कंपटीशन जो हम फेस कर रहे हैं, चाहे हम वेपन्स का कंपटीशन हो, चाहे पावर का कंपटीशन हो, व्हाटएवर, तो ये जो कंपटीशन है इसे एक तरफ रख के हमें रियल मीनिंग जो है लाइफ का वो समझने की ज़रूरत है। और उसके लिए पोइट ये कहता है कि हमें 12 सेकंड्स तक एटलीस्ट, जब तक वो 12 काउंट करता है तब तक हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को जज करना है कि हम लाइफ में क्या एक्चुअली कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, हम सही तरह से जी रहे हैं या नहीं रहे हैं, वो हमें अपने आप को जज करना है। और फिर हमें क्या करना है, उस 12 सेकेंड्स में क्या होगा कि सारा वायलेंस, क्योंकि पूरी दुनिया 12 सेकेंड्स के लिए रुक जाएगी, स्टिल हो जाएगी, तो उस समय जितनी भी वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी बिल्कुल रुक जाएंगी। और उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं शांति, क्वाइटनेस आ जाएगी, स्टिलनेस आ जाएगी। और उसके बाद जब हम इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद अपनी जो गलतियों को महसूस करेंगे तो हम एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, अ हैप्पी लाइफ विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ लेट्स read the next stanza. What I want should not be confused with total inactivity. तो पोइट ये बोल रहे हैं कि मैं जो भी तुम्हें कह रहा हूँ, स्टिलनेस की बात जो कह रहा हूँ, या मैं मोमेंटलेस होने की बात कह रहा हूँ, दैट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है डेथ होना। टोटल इनएक्टिव आप कब होंगे, जब डेथ होती है तभी तो टोटल इनएक्टिव रहेंगे। तो यहाँ जब बार बार पोइट आपको स्टिल होने का कह रहा है, या जब पोइट आपको मोमेंटलेस होने का कह रहा है, ना आपके आर्म्स हिलाने हैं, ना आप मतलब किसी वेपन्स को उठाएंगे तो बिल्कुल आपकी बॉडी स्टिल हो जाएगी, तो वो ये नहीं कह रहा है कि इसका मतलब डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक्शन एक्चुअली क्या है कि वी कैन से एक्शन इज अ हॉलमार्क ऑफ लाइफ, है ना। एंड इन एक्शन मीन्स क्या होता है, डेथ होना। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट उसको एसोसिएट डेथ से नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि हम जो है, हमारी जो नेचुरल प्रोसेस है लिविंग की, वो ये चाहता है कि हम उसे पहचानें, हम इन्वायरमेंट से सीखें कि किस तरह जो इन्वायरमेंट है वो हमें मतलब जो जीने की कला है वो सिखाता है, और हम अपने मतलब इन्वायरमेंट में दखल ना दें। इन्वायरमेंट के जितने भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी अपनी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको चलने दें, उसमें इंटरफेयर ना करें, और ना ही हम अपनी लाइफ को जो है बिल्कुल इनएक्टिव बना दें। मतलब ऑल इन ऑल वो ये कहना चाहता है कि हमें लिविंग प्रोसेस नहीं आता है, हम किस लिए हमारा बर्थ हुआ है, हम क्यों जी रहे हैं, ये सारी जो मेन जो हमारी जो मेन मोटो है ना जीवन का, वो तो हम भूल चुके हैं। और हम किस में फंस गए हैं, ऐसी चीज़ों में, वर्ल्डली मटेरियल पोजीशन में फंस गए हैं जो कि हमारा एम नहीं है जीने का। ठीक है, ये कंपटीशन, ये वेल्थ, ये मतलब जो भी वेपन पावर जो है, ये वेपन्स का यूज़ करना, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना, जेलस, एंगर, क्या ये एम है हमारे जीने का? ऐसा तो एम नहीं है। और इसके लिए हम अपनी पावर के चलते क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं, जो नेचर की जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उसमें इंटरफेयर कर करके और उस पूरे नेचर को ख़राब करते जा रहे हैं। इज़न्ट इट? क्यों? क्योंकि हम देखिए, वेल्थ है, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो सबको अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, 4 व्हीलर्स चाहिए, ब्रांड चाहिए। अब आप ये सब चीज़ें चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको अपने घर के लिए बहुत अच्छा अच्छा कॉस्टली फर्नीचर चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को
कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो चल रही हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंचा रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो ऑल इन ऑल बस वो यही कहना चाहता है कि अगर आप 12 सेकंड के लिए इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर रोक देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डेथ होना है, टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, वो ये बात कर रहा है कि इन चीज़ों से दूर होकर आपका जो मेन लाइफ का एम है जीने का, कि आपका बर्थ क्यों हुआ है, आप ये कैसे जीना है, आपको जिस रास्ते से आप भटक चुके हैं उसको आप फॉलो करिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए। बाकी जब हम इतनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हमारी फैमिली के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे जो नियर एंड डियर्स हैं उनके लिए टाइम नहीं है हमारे पास में, जो रिश्ते निभाना हम भूल गए, उस पर वो चाहता है कि जब आप फोकस करें और प्लीज़ मतलब इन चीज़ों के पीछे, वेल्थ पे, वायलेंट एक्टिविटीज़ के पीछे ना भागें, बल्कि जो आपका एम है जीने का उसकी तरफ ध्यान दें। वो ये चाहता है 12 सेकेंड्स में आप ये इंट्रोस्पेक्ट करें। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो वो क्या चाहता है, लाइफ तो यही है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसे आना है वो तो जाएगा, है ना, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, यानी वो ये नहीं चाहता है पोइट कि वो किसी एक्सीडेंट में मरे, वो एक नेचुरल डेथ चाहता है। और नेचुरल डेथ कब होगी, जबकि हमारी लाइफ सीधी अच्छे से चलेगी, ठीक है। आप अभी भी कंपेयर कर सकते हैं, आपको सुनने में भी आता होगा कि अब हमारी जो लाइफ है ना वो कम होती जा रही है। पहले 100 ईयर्स होती थी लाइफ स्पैन, अब हमारी लाइफ स्पैन जो है फिर 80, फिर अब तो 60 ही रह गया है। जो नॉर्मल इंसान है वो 60-70 ईयर्स तक ही जी पाता है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन कम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए तो हो रही है। तो वो ये नहीं चाहता कि ये जो ट्रक, और ट्रक किसने क्यों काम में लिया है, ट्रक सिंबलाइजेस द वेल्थ, द पावर, ठीक है। तो ये जो हम अपने कन्वीनियंस के लिए, हमारे जो कंफर्टेबल के लिए जो जितने भी चीज़ें यूज़ में लेते हैं, वो ये नहीं चाहता है कि मैं एक्सीडेंट में मरूं, वो चाहता है मैं नेचुरल लाइफ जीऊँ और मैं नेचुरल ही मरूं, क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन वो नेचुरली अपनी डेथ आने पर मरना चाहता है, ठीक है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So if we were not so single-minded, यानी कि हम किसका सोचते हैं, सिर्फ हम खुद का ही तो सोचते हैं, हमें क्या लेना देना अगर हम नेचर को एग्जॉस्ट करते हैं या हमारे किसी भी किसी और को अगर हम हर्ट करते हैं, तो अभी कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम किस में बिजी हैं, हम सिर्फ बिजी हैं अपने प्रमोशन में, हम सिर्फ बिजी हैं अपनी लाइफ में, हमें दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ वो पोइट ये कहना चाह रहा है कि हम पहले तो ऐसे नहीं थे। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमें अपनी लाइफ्स को भी क्या करना है, मूव करना है, लेकिन हम जो रूटीन ज़िंदगी जी रहे हैं वो एमलेस है, यानी हमारे जीने का कोई मोटिव ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, बस जिए जा रहे हैं हम, ठीक है। तो कोई मीनिंग तो होना चाहिए ना कि आखिर जी क्यों रहे हैं, हमें क्या पाना है, किस लिए जी रहे हैं हम। तो यहाँ पर पोइट ये चाहता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें थोड़ी चीज़ों को, कि आप किस राह चल रहे हैं, आप चल रहे हैं ऐसे वर्ल्डली पोजीशन की तरफ, ऐसे मटेरियल पोजीशंस की तरफ, ऐसे वर्ल्डली प्लेजर की तरफ, जो आपके जीने का एम नहीं है। आपके जीने का एम है आपके परिवार को खुश रखना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना और अपने आप को एज ए गुड ह्यूमन बीइंग बनाना, दूसरों को हर्ट नहीं करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों को साथ लेकर चलना, ठीक है ना। तो आप अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसे थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि 3 महीने से लॉकडाउन हुआ है, ठीक है। तो 3 महीने में हम जो भी कुछ करा करते थे पहले, जितनी अच्छे से हम प्लेजरली लाइफ जीते थे, हम नहीं जी पाए, हम घर में बाउंडेड हो गए, बंद हो गए। तो क्या हो गया, कोई कमी रह गई? बिल्कुल नहीं। हमने क्या करा, अपने आप को लिमिटेड कर दिया, हमने अपनी जितनी भी डिमांड्स थी ना सबको लिमिटेड कर दिया। ये अभी हम इसके बिना जी सकते हैं तो ये नहीं चाहिए, अभी हम इसके जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी हमने उसे फॉलो करा। हमें खाने के लिए इम्पोर्टेंट है, हमने तो उस पर एक्सपेंडिचर करा। हमें अभी पहनने के पास हमारे पास सफिशिएंट कपड़े हैं तो ज़्यादा कपड़ों पर हमने शॉपिंग नहीं करा, इज़न्ट इट।
तो यहाँ पोइट एग्जैक्टली यही कहना चाहता है कि आप अपनी लिमिटेशंस को कम कर दीजिए, अपनी डिमांड्स को थोड़ा कम कर दीजिए, जो लाइफ नेसेसिटी थिंग्स हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अपने आप ये कंपटीशन, ये पावर, ये जो बड़ा बनने की इच्छाएं हैं, ये वेल्थी प्लेजर्स जो हैं, ये सारे कम हो जाएंगे और आपकी जो लाइफ है वो बहुत पेशेंसली, बहुत पीसफुल हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई कंपटीशन नहीं करना है किसी से, तो एंगर नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल काम एंड कूल हो जाएगी। ठीक है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम हमारे रूटीन लाइफ में कभी कुछ नहीं करते, सिंपल हम जिए जा रहे हैं विदाउट द रियल नोइंग द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो पोइट है वो ये कह रहा है कि एक जनरल सैडनेस है हमारी लाइफ में, एक मतलब जनरल से हम बहुत दुखी रहते हैं, हमें आज ये नहीं पाया, हमने आज वो नहीं पाया, आज हमारे पास वो तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, उसके तो ज़्यादा मार्क्स आ गए। ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही है, ह्यूमंस को सफ़र कर रही हैं, हम उस चीज़ से सफ़र करें। मतलब कंपटीशन करो, लेकिन बैड कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन जो हम कर रहे हैं, जो एंगर हो रहा है, जो फ्रस्ट्रेशंस हो रहा है ना हमारी लाइफ में, वो नहीं होना है। ठीक है, हम लाइफ जिए लेकिन अच्छे से, कामफुली, अपना 100% दो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द फीडबैक 100% तो और ट्राई करो, कहीं कमी रह गई होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। ठीक है। देन द अदर थिंग इज़ दैट कि वो ये कह रहा है कि पोएट की जो इंसान है वो अपने आप को समझना नहीं चाहता है, अपने आप को समझ नहीं पाता है, और हमेशा किससे डरता है, वो डेथ से डरता है। ठीक है, जो मेन साइलेंस है उससे डरता है, थ्रेटनिंग ऑफ आवरसेल्फ विद डेथ। हम हमेशा किससे डरते हैं, डेथ से डरते हैं कि मर जाएंगे, ऐसा नहीं करें, ऐसा मर जाते हैं हम, या हम अल्टीमेटली हर एक चीज़ में हम कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि हम में कुछ हो ना जाए, इज़न्ट इट। तो ऐसा मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप मतलब ऐसा करने से ऐसा हो ही जाएगा। नेगेटिविटी को कम करके थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, और हमेशा मतलब जो आप इन्वायरमेंट से भी खेल रहे हैं उसे खेलना बंद करें, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। और जो ये रेस हम कर रहे हैं, जो मैड रेस हम कर रहे हैं, जिसे हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है ना, ये एक तरह की क्या है, मैड रेस है, जो कि हम एक इररिपेरेबल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्ट्रक्शन जिसकी भरपाई कहीं नहीं हो पाएगी। और फिर हम उन्हीं चीज़ों से डर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए नए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, नए नए एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं, ठीक है, और फिर बाद में हम उन्हीं चीज़ों से डर रहे हैं कि अरे उसने, इस कंट्री ने हमारी कंट्री पे कुछ ना कुछ अगर वेपन, न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन्स कर दिया तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो आप जिससे सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट जिसे आप कह रहे हैं वो सच में डेवलपमेंट नहीं, दैट इज़ मैड रेस। और ये जो मैड रेस है इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आप जो है ये जो डर है जिससे आप सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, या जिससे डेथ से जिससे आप डरते हैं, वो बिल्कुल क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमें सही जो जीने का तरीका है उस पर ध्यान देना चाहिए, जब बल्कि जो वर्ल्डली पावर है, वर्ल्डली प्लेजर और ये जो पावर है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead। अब हमें कौन सिखाती है, हमें अर्थ ही सिखाती है जीने का तरीका। अब हमने तो ये बोल दिया पोइट ने कि हमें जीने का तरीका नहीं आता, तो सही जीने का तरीका क्या है, फिर हमें कैसे जीना है, ये हमें कौन सिखाएगा, हमें अर्थ ही सिखाती है ये जीने का तरीका। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो यहाँ पोइट कह रहे हैं अर्थ कैसे सिखाती है हमें, अर्थ क्या है। आपने हमेशा देखा होगा कि सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, विंटर सीजन होता है तब बिल्कुल लीफलेस हो जाता है, सारी वेजिटेशन खत्म हो जाती है, स्नोफॉल होती है तो आप देखते हैं बिल्कुल ग्रीनरी हट जाती है, जगह जगह स्नो ही रहती है, ठीक है। तो उस समय लाइफ एग्जिस्ट होना या वेजिटेशन एग्जिस्ट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। सब कैसा दिखता है, जैसे सब कुछ डेड हो गया हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, और स्प्रिंग सीजन आने पर सब तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, एक अलाइवनेस दिखाई देती है। तो यहाँ पोइट यही कहना चाह रहा है कि आप जिस जिंदगी को जी रहे हैं उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने आप को जज करिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप जो असली ज़िंदगी, जो आप बिल्कुल मीनिंगलेस ज़िंदगी जी रहे हैं जिसकी कोई मतलब ही नहीं है,
जिन चीज़ों का आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि आपके जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए उससे आप इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिए। और जिस तरह से अर्थ पे भी एक डेथ के बाद अलाइवनेस होती है, सीजन्स में चेंज होता है, वैसे ही आपकी लाइफ में दुख और सुख ऑल्टरनेटिव साथ साथ चलते हैं। तो हमें दुख में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, डेज विल चेंज, और जो है कहते हैं ना कि नया वक्त स्टार्ट होगा, और नया वक्त से हम कुछ ना कुछ जो हमारा दुखी का जो टाइम था, दुख का जो टाइम था, उससे कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे और फिर खुशियाँ आएंगी। ठीक है, और वो यही फोकस करता है कि आप अपनी खुशियों पे फोकस करें, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप अपनी ज़िंदगी जिए, आप मतलब इंजॉय करें अपनी लाइफ को, इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर बिहाइंड दीज वर्ल्डली प्लेजर्स और बिहाइंड दीज एक्टिविटीज़, वॉयलेंट एक्टिविटीज़, जो कि आपके जीने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, सो यू शुड एन्जॉय योर लाइफ, मतलब अपने जो लोग हैं, आपकी जो फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खुशी से रहें, विदाउट लिविंग एनी एग्रेशन और डिप्रेशन लाइफ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। हम यहाँ देख सकते हैं अलिट्रेशन यूज हुआ है, वी का जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है, वी विल, वी वुड, ठीक है, वंस ऑन, वी वुड, तो ये सारे डब्ल्यू का साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसे अलिट्रेशन कहेंगे। यहाँ पर देखिए हिज, हर्ट, हैंड्स, एच का साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, अलिट्रेशन है। देन एंथिसिस है, एंथिसिस मतलब ये बोल रहा है कि काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो एंथिसिस क्या होता है कि जो मतलब आपको मतलब कहीं ना कहीं कोई कमांड देता है, ठीक है, कि ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ये जो कमांडेबल थिंग्स होती हैं उसे एंथेसिस कहते हैं। देन रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन में क्या होता है, हर एक चीज़ क्या होती है, रिपीट होती है, जैसे विदाउट वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है। इमेजरी है, जैसे आपको इमेजिनेशन करनी होती है जिस चीज़ की, जैसे कोल्ड सी है तो कोल्ड सी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ठंडा पानी होगा, लाइक दैट, तो दैट इज़ इमेजरी। ठीक है, और I think the poem we have completed, and hopefully you understand the poem, the theme of the poem. बहुत ज़्यादा आपको इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या है इस पोएम में, सिर्फ इतना ही है कि आपको जो है एग्रेशन छोड़ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ब्रदरहुड पे फोकस करना है, ऐसा पोइट चाहता है। और वो ये चाहता है कि 12 गिनने पर सब कुछ स्टिल हो जाए, और जिससे कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। तो मेन यहाँ पर जो मैसेज है वो यही दे रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट हमें करना चाहिए टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में, जिससे हम अपनी लाइफ में क्या कमियां हैं हमारे अंदर वो हम जान सकें और फिर नई स्टार्टिंग कर सकें। ठीक है, सो टिल देन हैप्पी लर्निंग।